दुखी यशोदा मैया को क्या कहकर वीर बनाएंगे। आज भक्त रो रहे हैं, आंखें अश्रुधारा से बहने लगी हैं कि आज पहले ही दिन उस प्राण प्यारे को खो चले हैं। अगर मैया पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। तब तक मेरे प्रभु ने क्या किया है कि अपना शरीर इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि आज वो अगासुर भगवान को सहन नहीं कर सका, भगवान को सहन नहीं कर सका है। जैसे ही बोलने को तैयार हुआ है, आज उस अघासुर का भी मेरे प्रभु ने अंत कर उसको भी जान से मार डाला। जिस जिस दैत्य ने भी भगवान के साथ चाल चली है ना, वही काल के गाल में गया है। उसका उद्धार करने के बाद भगवान ग्वाल वालों के साथ भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी के साथ मिलजुल कर भोजन करने लगे हैं। बोले भैया आप अपना भोजन हमें दिखाओ, मैं चख कर के बताऊंगा कैसा है। ग्वाल वालों से कहिए तो भोजन करने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे तो कहने लगे हैं मेरी तो समझ में नहीं आता ये कैसे परम ब्रह्म है जो ग्वाल वालों का झूठा मीठा खा रहे हैं, ग्वाल वालों का झूठा मीठा खा रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसे परम ब्रह्म है। तो क्या हुआ, भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को गायब कर दिया। तब तक ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया इस माखन रोटी में भूले हैं, वो गाय बछड़ों का पता नहीं है। भगवान उठ करके आए, देखा तो पता चला, तो बोले धन्य है देवताओं को। जब विपदा पड़ती है ना तो बोलते हैं प्रभु आ जाओ आ जाओ। जब मैं आता हूं तो ये मेरे साथ नादानी करते हैं। जो हमारे विजय यादव भैया हैं उनके सुपुत्र हैं राघव। 201 रुपए की माला का पुरस्कार दे रहे हैं और 11-11 रुपए का पुरस्कार मेरे सभी सहपाठियों को दिया है। परमात्मा मैंने सदा सुख शांति प्रदान करे, सदा इनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहे। मैं भगवान से यही आकांक्षा करती हूँ। तो बोले हैं भैया इस माखन रोटी में भूले हैं, गाय बछड़ों का पता नहीं है। भगवान समझ जाते, ठीक है आप ऐसा करो भोजन करो, कोई बात नहीं है। तो आज वक्त भगवान उधर गए हैं, तब तक ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल वालों को भी गायब कर दिया। भगवान बोले धन्य देवताओं को, जब विपदा पड़ती है तो बुलाते हैं, आता हूं तो ये मेरे साथ नादानी करते हैं। तो हुआ क्या, आज वो गाय बछड़े वापस नहीं लिए प्रभु ने, अपनी योग माया के द्वारा नव गाय बछड़े ग्वाल वाल उत्पन्न कर लिए। और वृंदावन में पहले जैसी चहल पहल होने लगी। उधर ब्रह्मा जी ने उनको गाय गुफा में बंद कर दिया था। ठीक 1 वर्ष बाद जब याद आया तो वृंदावन की तरफ आए, तो आकर के देखा तो गाय बछड़े ग्वाल वाल सब दिखाई दिए। तो सोचने लगे ये तो हमने गायब कर दिए थे, ये कहां से आ गए। तो जाकर के गुफा के पास देखा तो वहां गाय बछड़े दिखाई दिए। तब भक्त ब्रह्मा जी को उस शंका को भी दूर कर दिया है मेरे प्रभु ने। इधर भक्त देवऋषि नारद जी उस कंस के पास पहुंचे हैं। कहने लगे भैया बड़े ही उदास रहने लगे हो, क्या बात है। आज भक्त देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं
बसंत में खिलने के पर कली सुकड़ती जा रही है। आज देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, आप दिन दिन क्यों उदास रहने लगे हो, क्या बात है? और बोले बबलू भैया, यदि चिंता हो छिपे ससु की, तो धावा करो हराई डालो। यदि अंदर से कोई रोग लगा बबलू से दवा कराई डालो। आज देवऋषि नारद जी कहने लगे, भोजराज कंस, दिन दिन क्यों उदास होने लगे हो? क्या बताऊं, उस नंद के छोकरे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं, क्या कर सकता हूं? देवऋषि नारद जी कहने लगे, कैसी बातें करते हो? अरे उसको हराना आपके लिए एक तो आम बात है। अरे कोई भी तो कारण हो। अरे कारण कैसा, सीधी सी आज्ञा पहुंचा देना कि मुझे नील कमल के पुष्प मंगवाने हैं। इस बात को वो बालक सुनेगा, पुष्प लेने जाएगा, आगे मारा जाएगा। हर बात में तुम्हारा तो अधिकार ही है। अरे हाँ, तो बोले बात तो सही है। तो हर बात में आपका अधिकार है। तो आज वक्त तो देवऋषि की नारद की बातें मान करके भोजराज कंस ने एक पत्र बाबा नंद के पास भेज दिया है। वो पत्र बाबा नंद के पास गया है। आज उस पत्र को पढ़ते ही बाबा नंद का दिल टूट जाता है। आज भक्त बड़े ही दुखी हुए हैं। तब तक मैया आ जाती है, क्या बात है, इस पत्र में क्या लिखा है? चिटिया बाबा पड़ी मुसीबत बड़ी कापी गईयो। यशोदा ने पूछी बात रे रोई जवानंद ने दियो। पूछने लगी, ये बताओ तो सही, इस पत्र में क्या लिखा है? तो बाबा नंद बोले, क्या बताऊं? अरे मुझे तो बता दो कि उस कंस ने काली देह से नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं। तो आज मैया भी रो पड़ी है कि ये कंस हमें जीने नहीं देगा। तब तक भगवान कन्हैया आ जाते हैं। इसी बात के बीच तो भगवान कन्हैया मैया से बोले, मैया हमें माखन मिश्री दे दो। तो मैया तो उस समय रो रही थी, बहुत दुखी थी। तो आज रो करके कहने लगी है, बेटा शायद ये अंतिम दिन है इस माखन और मिश्री का। बोली माता बोली, खा ले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पता
चले लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। तरसना पड़ेगा भाजी को, तरसना पड़ेगा भाजी को। कल से क्या पता चले लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। मैया रो जाती है, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी है लाला। इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। बाबा जी बंधे कहीं होंगे, ये मैया बंधी कहीं होगी। आज मैया रो रही है लाला। ये अंतिम दिन है इस माखन मिश्री का, शायद अब इससे भेंट नहीं होगी। जो हमारे सुरेंद्र भैया हैं, उनके सुपुत्र हैं सचिन, 201 रुपए की माला का पुरस्कार दे रहे हैं। परमात्मा इन्हें सदा सुख शांति प्रदान करे। आज मैया की आंखें भर जाती हैं, बोली है लाला शायद इस माखन और मिश्री से अब भेंट नहीं होगी बेटा। ये बूढ़ी मैया कहीं बंधी होगी और बाबा कहीं बंधे होंगे लाला। आज अपनी माँ की आंखों में अश्रुधारा देखी है तो लाल कहने लगे हैं, मैया ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जिससे हम माखन मिश्री का नाता तोड़ेंगे मैया। मैया कहने लगी है, लाला अपने बाबा से पूछ ले। जो हमारे भैया हैं प्रेमी भैया, बता देना हम भूल जाएंगे। तो मैया कहने लगी है, लाला मैं क्या बताऊं बेटा, अपने बाबा से पूछ ले। भगवान कहने लगे, इतना रो ही जा रहे हो लेकिन कोई बात ही नहीं बता रहा है, बात क्या है। बाबा नंद के पास पहुंची और बोले, बाबा भैया इन बच्चों को बिठा दें, सभी भैया लोग पंडाल में बैठ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, पता है बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा नंद रो पड़े, कहने लगे हैं, लाला क्या बात बताऊं मेरे छैया कि वो कंस दुष्ट हमें जीने नहीं दे रहा है। भगवान बोले, बोलो तो सही। लाल उस कंस ने काली देश से नील कमल के पुष्प मंगवाए हैं। आज इतनी बात सुनी भगवान ने तो बोले, बाबा जरा सी बात पर आप इतने रोने लग गए हैं? ऐसा कौन दुष्ट है जिसने मेरी मैया की आंखों में ये आंसू भराए हैं? मैया कैसी बातें करती, इस लाल को क्या हल्के में ले रही है मैया? अगर तेरी आज्ञा हो तो इस इंद्रासल को अभी हिला दो, यम सूरज चांद को निकल जाऊं मैया, इस यम को खाक में मिला दूंगा। तू बोल तो दे माँ। आज अपनी मैया को समझा करके शांत कर दिया है। ग्वाल वालों को लेकर भगवान कन्हैया काली दह पे चले जाते हैं।
बोले मैया चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्वाल वालों को लेकर भक्त आज भगवान गेंद खेलने के लिए चले जाते हैं। सभी ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया, भगवान गेंद खेलने लगे हैं। एक साथ ऐसा टोल दिया है कि आज वो गेंद काली देह में चली जाती, काली देह में चली जाती है। जैसे ही गेंद काली देह में गई है तो आज भक्त उस दामा ने भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया है। ये हमारे भैया जी हैं मुन्ना लाल जी शर्मा जी, इसी गांव कुआ खेड़ा के रहने वाले हैं। 201 रुपए की माला का पुरस्कार दे रहे हैं। परमात्मा ने सदा सुख शांति प्रदान करे, सदा इनके हाथ दान की ओर बढ़ते रहे। मैं भगवान से यही आकांक्षा करती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्त दामा ने भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया और बोले कन्हैया मेरी बॉल दे दे बॉल। भगवान बोले ओए उस